नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान के हाईकोर्ट पे 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अर्थात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई है? तो वह अनुच्छेद नंबर 214। 214 अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ऐसी कौन सी संस्था है जिसे यह शक्ति प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है, जैसा कि हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में, हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में तथा पंजाब और हरियाणा व चंडीगढ़ में जो एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, उसको करने की शक्ति किस संस्था को प्राप्त है? तो वह प्राप्त है हमारी संसद को। तो संसद के द्वारा अनुमोदन करने पर ही 2 राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हम सभी को पता है कि उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और उनकी नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति जी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य के राज्यपाल से चर्चा की जाती है। और किस प्रणाली के तहत नियुक्ति होती है? तो कॉलेजियम प्रणाली के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अधिकतम कार्यकारी अवधि कितनी होती है? अर्थात उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह कितने वर्ष तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं? तो 62 वर्ष की उम्र तक हाईकोर्ट के जज अपने पद पर आसीन रह सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बात आए तो वहाँ पर 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट के जज अपने पद पर रह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जो व्यक्ति नियुक्ति करता है निकालने की शक्ति भी उसी के पास होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये जो जज होते हैं ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को ही देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत में कितने हाईकोर्ट हैं? तो वर्तमान में भारत के अंदर 25 हाईकोर्ट हैं। कितने हैं? 25। और 25वां कहाँ पर बना है? तो अमरावती में बना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हाईकोर्ट जो होता है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत रीट जारी करता है? तो उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद नंबर 226 226 के तहत रीट जारी की जाती है। कौन कौन सी रीटें होती है? आप सभी ने पढ़ रखा होगा, अधिकार पक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो रीटें सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है मौलिक अधिकार से संबंधित, वही रीटें हाईकोर्ट के अंदर भी लगाई जाती है। अब आपसे मैं अगर पूछता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में रीट किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगती है, तो सुप्रीम कोर्ट में रीट लगती है अनुच्छेद नंबर 32 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद में अधीनस्थ व जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला न्यायालयों की व्यवस्था की गई है? तो हम सभी को पता है कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। एक होते हैं जिला न्यायालय, उसके ऊपर आते हैं हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो जिला न्यायालयों की जो व्यवस्था की गई है वह की गई अनुच्छेद नंबर 233 के तहत। 9वां प्रश्न देखते हैं, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वह किया गया है अमरावती में, हम पढ़ चुके हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें उच्च न्यायालय अर्थात हाईकोर्ट का जो उल्लेख दिया गया है वह भाग नंबर 6 में दिया गया है। तो भारतीय संविधान का भाग नंबर 6 हाईकोर्ट से संबंधित है। 11वां प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा था? तो सबसे पहले हमने पढ़ रखा है, अंग्रेज भारत पर जब शासन कर रहे थे उस समय मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, और इनमें भी सबसे पहले जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वह था कलकत्ता उच्च न्यायालय की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1949 को। ध्यान रखिएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा सा याद कर लीजिएगा कि राजस्थान हाईकोर्ट की जो स्थापना की गई थी वह 1949 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी? एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न,
राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ की स्थापना। तो जैसा हमको पता है कि राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वह जोधपुर में स्थापित है। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर में, जबकि इसकी एक खंडपीठ है वह जयपुर में स्थापित है। और जयपुर में खंडपीठ स्थापित करने की जो तारीख थी वह थी 31 जनवरी 1977। 31 जनवरी 1977 को जयपुर में खंडपीठ की स्थापना की गई थी। आप डेट याद रखिएगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं, जिला न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो जैसा हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज वह हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया था? मतलब ऐसी कौन सी समिति थी जिसके कहने पर जयपुर में जो बेंच थी उसे समाप्त कर दिया गया और उसे बाद में स्थापित किया गया? तो हम सभी को पता है कि सत्यनारायण राव समिति के आधार पर राजस्थान के अंदर बहुत सारे विभागों का चेंज किया गया था। जैसे आरपीएससी का जो मुख्यालय है, जैसे वन विभाग हुआ, खनन विभाग हुआ, इन सब का जो परिवर्तन किया गया या उनका तय किया गया वह सत्यनारायण राव समिति के आधार पर ही किया गया था। तो उसी प्रकार का राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच को सत्यनारायण राव समिति के आधार पर समाप्त किया गया था। तो आज के हमारे 15 प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।